जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 5th क्लास इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले भी हम 4th, 3rd और 2nd क्लास में कर चुके हैं, लेकिन 5th क्लास में फर्दर इसका कुछ एडवांस करेंगे। एक्सरसाइज में भी कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां पर सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। जैसा कि हमें पता है, एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। एक सेंटेंस में काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तब जाकर एक सेंटेंस बनता है जिसकी कोई सेंस हो। यानी सेंटेंस उसको बोलेंगे हम कि जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मिल जाए और मेक कंप्लीट सेंस, राइट। यहां पर हमने मेंशन किया है, वी नो दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, राइट। कंप्लीट सेंस का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हम इधर उधर शफल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट सेंस आनी चाहिए। कहने का भाव सामने वाले को समझ आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे ही हम एक कंप्लीट वाक्य या सेंटेंस कहेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सुहाना इज अ गुड स्टूडेंट, राइट। यहां पर सुहाना इज अ गुड स्टूडेंट एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसकी एक कंप्लीट सेंस भी बन रही है कि सुहाना एक अच्छी स्टूडेंट है, राइट। तो यहां ये जो सुहाना है ये क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट पार्ट, राइट। यहां पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर से सुहाना लिखा है, यहां पर ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। लेकिन इज अ गुड स्टूडेंट ये क्या है? ये जो पार्ट है हमारा, ये है प्रेडिकेट, राइट। अब यहां देखिए, आप एक सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट रहा वो रहा सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट रहा वो रहा प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, एक ही लाइन में बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। The part of sentence which tell us what the sentence is about, यानी एक सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। सेंटेंस का वो पार्ट जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, उसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट। लेकिन प्रेडिकेट किसे कहेंगे? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, उसको प्रेडिकेट कहेंगे। सेंटेंस का वो हिस्सा जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट कौन सा है? सेंटेंस का वो हिस्सा जिससे हमें सब्जेक्ट के बारे में पता लगता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, वो हमें पता लगती है प्रेडिकेट से। जैसा हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, सुहाना इज अ गुड स्टूडेंट। यहां जो सब्जेक्ट का हिस्सा है वो है सुहाना, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या चीज पता लग रही है कि वो एक गुड स्टूडेंट है। वो हमारा जो अलग हिस्सा बचता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट पार्ट। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग से इसमें दिखा दिए गए। जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लू अवे, The two babies were feeling scared. अब यहाँ जो सब्जेक्ट का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, यानी बर्ड्स के बारे में क्या पता लग रहा है कि बर्ड्स फ्लाई, उड़ते हैं। क्या कौन उड़ते हैं? बर्ड्स। किसके बारे में बात चल रही है? बर्ड्स। तो जिसके बारे में बात चल रही है वो सब्जेक्ट, और जिसके बारे में क्या बात चल रही है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात चल रही है कि बर्ड्स उड़ते हैं, वो क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स उड़ गए। उड़ गए यानी कौन उड़ गया? बर्ड्स।
यानी किसके बारे में बात चल रही है, अगेन बर्ड्स के बारे में बात चल रही है, तो वो क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ने क्या किया, उड़ गए, यानी बर्ड्स क्या हुए, उड़ गए। जो फ्लू अवे है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट। कौन सा है, प्रेडिकेट पार्ट। द टू बेबीज, यहां जो टू बेबीज है वो क्या है, सब्जेक्ट। किसके बारे में बात चल रही है, टू बेबीज के बारे में बात चल रही है। वर फीलिंग स्केर्ड, डरे हुआ, यानी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, राइट, यानी डरा हुआ महसूस कर रहे थे, राइट। तो इसमें क्या है, बेबीज के बारे में बता रहे हैं कि बेबीज कैसा फील कर रहे थे, स्केर्ड फील कर रहे थे। यानी सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस का जो पार्ट हमें बात बता रहा है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या हमेशा सब्जेक्ट शुरू में ही आएगा, क्या हमेशा प्रेडिकेट बाद में ही आएगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं पहले, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली तो सब्जेक्ट पहले आता है, राइट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कहां पर सब्जेक्ट पहले नहीं आता वो देखना है। द सब्जेक्ट कम बिफोर द प्रेडिकेट, वैसे तो प्रेडिकेट से पहले ही आता है, बट often for emphasis the predicate can come before the subject. प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है। कैसे, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दैट जंगल लिव्ड अ लॉयन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्या बोल रहा है, इन दैट जंगल लिव्ड अ लॉयन। यहां किसके बारे में बात चल रही है कि जंगल में लॉयन रहता है, राइट। तो ये जो लॉयन के बारे में, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, लॉयन, किसके बारे में बात चल रही है, लॉयन। तो क्या बात चल रही है कि उस जंगल में रहता था, राइट। तो क्या ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट बाद में आया और प्रेडिकेट पहले आ गया, राइट। दूसरा नियम क्या रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सम टाइम हम सब्जेक्ट यूज ही नहीं करते, तो यानी कॉमन सेंस यूज करते हैं। कॉमन सेंस क्या, कि किसके बारे में वाक्य है, किसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो हमें कॉमन सेंस से पता लग जाता है, राइट। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। गो टू स्लीप, हमारे पास बच्चा है कोई, उसको कह रहे हैं गो टू स्लीप, राइट। तो हमने इसमें सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट यूज किया है, क्या हमें इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। अगला एग्जाम्पल क्या है, गेट अप फ्रॉम द बेड। अब गेट अप फ्रॉम द बेड, कि बेड से उठ जाइए, ये इसमें क्या आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इनमें अगर हम यू ऐड कर दें, यू गो टू स्लीप, यू गेट अप फ्रॉम द बेड, बट हमने यू तो अभी तक, यू क्या, यानी तुमसे बात कर रहे हैं, राइट, लेकिन यू तो हमने यूज किया ही नहीं। तो इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, बट वो इनविजिबल है, वो एक कॉमन सेंस है, इट इज नॉट स्टेटेड बट इंप्लाइड, राइट। तो ये क्या है हमारा, इसमें कॉमन सेंस यूज करके हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट ही यूज किया है, राइट। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं, राइट। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है। अब यहां पर नेम है फातिमा और आसीन, फातिमा और आसीन ये क्या है, नेम है, यानी सब्जेक्ट है हमारे, और आर गुड फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, राइट। अक्रॉस द रिवर इज अ स्मॉल विलेज, द स्मॉल विलेज क्या है, किसके बारे में बात चल रही है, स्मॉल विलेज के बारे में, वो क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। बाकी का बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ, प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लास हैव अ हॉलीडे टुमारो, द चिल्ड्रन किसके बारे में बात चल रही है, चिल्ड्रन के बारे में, जो कि हमारे सब्जेक्ट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। तो अब बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इनके आंसर लिखने हैं। फोर्थ देखने की कोशिश करिएगा, स्टैंड इन अ क्यू। स्टैंड इन अ क्यू हमारा जो है, इसमें हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट है, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था। फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत इजी है, वो खुद करिएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, हमें इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट पार्ट फिल करना है। इस वाली एक्सरसाइज में सब्जेक्ट बताने हैं क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ब्लैंक दिया हुआ है। वर्क्स इन एन ऑफिस, वर्क्स इन एन ऑफिस, यहां क्या क्या कह सकते हैं, माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा, राइट, यहां क्या लिख सकते हैं, ज़ेब्रा हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, शाइन इन द स्काई, स्टार, राइट। तो ऐसे ही आप ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए, बुद्धि यूज करिए और आप बहुत इजीली ये सेंटेंस बना पाएंगे। अगले एक्सरसाइज में हमें एक प्रेडिकेट पार्ट ऐड करना है और सब्जेक्ट पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। माई ग्रैंडफादर इज गोइंग टू वॉक, इज गोइंग टू वॉक, यहां हम कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। मनीष एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, राइट, हम यहां लिख सकते हैं आर गुड फ्रेंड्स। द बेबी इज स्लीपिंग, राइट, बेबी इज स्लीपिंग, हमने ये सेंटेंस बनाया। सम बॉयज आर लेजी, राइट, ये एक और सेंटेंस बना दिया हमने। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, ये एक और सेंटेंस बना दिया। वीना इज डूइंग हर होमवर्क, ये हमने एक और सेंटेंस बना दिया। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे